सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसी सप्ताह आप सभी का रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आ रही हैं और 32,000 पोस्ट पे। इससे पहले ही जो OIRMS पोर्टल पे टोटल अधियाचित जो पद थे, टोटल जो आपकी वैकेंट सीटें थी, इनके बारे में जानकारी दी गई थी और अब ये जानकारी आपकी यहां पे ऑफिशियली आ चुकी है। अगर आप इसे देखेंगे ये शॉर्ट नोटिस की तरफ से आया है, अभी पेपर में ये रोजगार समाचार में निकाला गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC और इन्होंने बोला है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी मेरे साथी आप सभी के लिए आ गई है। तो एक बार सबसे पहले मुझे सारे साथी बताएंगे कि कौन कौन ग्रुप डी के वैकेंसीज का इंतजार कर रहा था। जितने साथी आ गए हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे और बताएंगे क्या पोस्ट प्रेफरेंस होता है। इसमें सब कुछ मैं बताऊंगा, एक एक जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। आप लोग बस बहुत इत्मीनान से इस पूरे सेशन को देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पद 32,000 पदों पे वैकेंसीज आ चुकी हैं। यहां पे आप साथी देखोगे तो 32,000 पद, ये आपका 32,000 अप्रोक्सीमेटली इन्होंने बोला है निकालेंगे। और ये जो 32,000 है ये आपके ITI वाले होंगे, ये आप लोग ध्यान देना। तो नॉन ITI के लिए बुरी खबर है, ITI वालों के लिए खुशखबरी है। ITI वाले चाहते हैं केवल ITI वाले एलिजिबल हों और नॉन ITI वाले चाहते हैं कि दोनों मतलब 10th ओनली 10th भी और ITI दोनों एलिजिबल हो। और इनमें एक घमासान युद्ध हमेशा छिड़ा रहता है जो अक्सर कमेंट में आप लोगों के युद्ध को देखने को मिलता है। तो रही बात, अगर 32,000 पद यहाँ पे ITI हैं, टेक्निकल वाली वैकेंसीज हैं, इंजीनियरिंग ग्रेड वाली हैं, डिपार्टमेंट जो इंजीनियरिंग टेक्निकल होती हैं उनमें ITI वाले होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो स्टोर के होते हैं और भी कई सारे होते हैं जिनमें नॉन ITI के भी गुंजाइश होती है। तो मेरा यह कहना है कि अगर सब लोग मिलकर आवाज उठाएं तो ऐसे पद जिनमें ITI की आवश्यकता नहीं है वो पद भी निकाल देते। तो ये 32,000 और लगभग 30,000 और ये कम से कम 60,000 होता, नहीं 60,000 तो अगर 50,000 भी वैकेंसी होती तो कितना बेहतर रहता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी सारी वैकेंसीज को रोका हुआ है। आवाज को दबा दो, किसकी आवाज को दबा दे भाई, है ना। तो यहां पे अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स में इनिशियल पे 18,000 देने की बात की है। पोस्ट वाइज जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये नोटिफिकेशन कौन सा नोटिफिकेशन, जब 23/1/2025, ध्यान देना जनवरी, अभी आज की 23 तारीख की बात नहीं किया जा रहा है, ये 23 तारीख बात किया जाए अगले महीने की, ठीक है। तो ये आपका 23 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन आएगा। उसमें आपको यह बताया जाएगा कि इसमें पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अभी फिलहाल मैं ITI बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं और मैं चाहता हूं कि कहीं हद तक गलत हो जाऊं, लेकिन तब गलत हूं जब ये वैकेंसीज 30,000 से लेकर 50,000 पहुंच जाए। मेरी ख्याल से मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो भाई ये वैकेंसीज कहीं हद तक बहुत ज्यादा कम है। तो मैं आपसे पहले भी बोला था, इसके लिए एक बड़े लेवल पे कैंपेन चलाना पड़ेगा। लगभग सारी संस्थाएं साथ हैं। अगर आप लोग का साथ मिला, बच्चों का साथ मिला, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने ALP में वैकेंसीज बढ़वाई हैं, हमने टेक्नीशियन में वैकेंसीज बढ़वाई हैं, हमने तमाम वैकेंसीज जो अभी रेलवे की तरफ से आई हैं उनकी वैकेंसीज सरकार को बढ़ाना पड़ा है। तो ग्रुप डी में तो भरमार है, ग्रुप डी में तो लोगों की जरूरत ही जरूरत है। और ऐसे हम इन्हें आउटसोर्सिंग नहीं करने देंगे। ऐसे हम इन्हें जो नॉन ITI वाले पद हैं या ITI वाले भी पद हैं जो ये आउटसोर्सिंग से भर रहे हैं, हम इन्हें अलग से नहीं भरने देंगे। हम इस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चाहते हैं। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन कौन मेरे साथ हैं, कौन कौन इस मुहिम में साथ हैं। एक बहुत बड़ा हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं और अगर ट्विटर कैंपेन से काम नहीं बना तो यकीन मानिए या तो ये वैकेंसीज बढ़ेंगी या तो फिर पटरियों पे रेल नहीं चलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आते हैं हम लोग बात करते हैं रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इज गिवन एनेक्सर बी। जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका एनेक्सर बी में आपका दिया रहेगा। डिटेल्ड CN वैकेंसीज CCA आर एप्लीकेबल टू अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट ओनली। तो बोल रहे हैं कि जो ऐसी डिटेल्ड CN में बोले वैकेंसी जो CCA के अंदर हैं वो किसके लिए होंगे, वो केवल अप्रेंटिस वाले होंगे, उनके लिए होगी। इस बात को इन्होंने बोला है। अब इन्होंने बोला है कि इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन भी दिया है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें 33 साल तक ही लेते हैं, लेकिन 3 साल का रिलैक्सेशन देंगे तो 36 साल तक, मतलब कि आप अगर 36 साल से
क्या हो, 36 साल से कम हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। बाकी SC ST OBC जैसे केंद्र में रिलैक्सेशन लगता है क्रमशः, अगर OBC की बात करें 3 साल, SC ST की बात करें 5 साल, और जो आपके एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके आपके तो होते ही होते हैं, तो वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। मतलब कि अगर बात करें तो एक SC का जो कैंडिडेट है वो 41 साल तक का बच्चा इसमें अवेलेबल, इसमें भर सकता है, और ये कोविड के कारण दिया गया है। दूसरा, ये जो डेट की कट ऑफ ले रहे हैं 1/7/2025 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 1/7/2025 ले रहे हैं। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं एक चीज आपको समझाऊंगा मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, इस चीज को समझो कि जब भी रेलवे में हमें फॉर्म भरना होता है तो बहुत सोच समझ के भरना होता है, क्योंकि जोन सिलेक्शन बहुत हद तक क्या आता है, काम आता है। तो अब आपके ग्रुप डी के जोन सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी होगी, जैसा कि मैंने ALP में आप सभी को भरवाया, आप सभी के मैंने टेक्नीशियन को करवाया, आप सभी में आपके जेई वालों में मैंने जोन सिलेक्शन करवाया, और एक बेस्ट जो NTPC था उसमें करवाया। अब आती है बात ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में भी अब आपके क्या होंगे, यहां पे जोन सिलेक्शन की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस जोन से आवेदन करना चाहिए। लेकिन इससे पहले आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आप कहां से बिलोंग करते हो, किस राज्य से बिलोंग करते हो, क्योंकि मैं राज्यवार, जो राज्यवार आपकी चीजें होंगी, राज्यवार चीजें उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, इन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस से CN में देंगे, और रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC ये सारे क्या हैं, ये सारे वैसे ही रहेंगे जैसे अभी तक होता रहता है। ठीक है, तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई आपका कौन सा ITI ट्रेड है, कौन सा ट्रेड है आपका, एक बार मुझे ये भी बताते हुए चलेंगे। ITI वाले हैं कि नॉन ITI वाले हैं, सबसे पहली बात ये। ठीक है, ITI वाले हैं कि नॉन ITI वाले हैं, ये मुझे बताते हुए चलिएगा। और अगर नॉन ITI वाले हैं तो भाई थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सरकार से वो बात करो या फिर रेलवे बोर्ड से बात करो, एक लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। लेकिन जो जो ITI वाले हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आखिर आपका ट्रेड क्या है। आप नॉन ITI वाले हैं, SBO जी। शिव शंकर जी कह रहे क्वालिफिकेशन क्या होगा सर, डिप्लोमा बीटेक एलिजिबल। जनरली बीटेक और डिप्लोमा ITI वाले पोस्ट पे एलिजिबल नहीं होता है, ये मैं आपको पहले से जानकारी दे दूं। ठीक है, क्वालिफिकेशंस में ITI ही मांगता है। लेकिन एक बार मुझे बताएंगे आप में से कितने सारे ITI वाले सर ट्रैक्टर मशीन ITI का फॉर्म भरे हैं। अच्छा, तो एक बार मुझे बताएंगे कि आप लोग ओनली 10th वाले या ITI वाले हैं, और अगर ITI वाले हैं तो किस ट्रेड से, एक बार मुझे बताइएगा, ट्रैक्टर मशीन से। ठीक है, जो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आप लोग कमेंट बॉक्स में सारी चीजें बताते हुए चलना है। अब आते हैं, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये 18 तारीख की डेट थी, और इसमें अलग अलग यूनिट में वैकेंसीज की बात की गई थी, कौन कौन से यूनिट में वैकेंसीज हैं। तो अभी ये जैसे असिस्टेंट जो आपका सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन होता है, SNT डिपार्टमेंट, तो ये आपका अलग अलग अहमदाबाद, भावनगर, ये अब तो केवल वेस्टर्न जोन का था, तो केवल वेस्टर्न जोन में वैकेंसीज की बात किया गया था। टोटल असेसमेंट वर्कशॉप का दिया गया था, असेसमेंट ब्रिज का दिया गया था। ये सारे हमारे जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं, टेक्निकल वाले डिपार्टमेंट, कैरियर्स एंड वैगन का हो गया। इसके बाद आपका क्या हो गया, इसके बाद आपका असिस्टेंट लोको से डीजल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, उसके बाद आपका असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का हो गया, फिर असिस्टेंट पीवे हो गया, उसके बाद TL और AC वर्कशॉप हो गया, फिर आपका TL AC में आपका है, और आपका ट्रैक मशीन है, फिर आपका पॉइंट्समैन है, फिर आपका ट्रैक मेंटेनर है, और कुल मिला के ये केवल एक जोन का 18,785 है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सारे जोन का देखें, जैसे ये वाला PDF मैंने आपको बताया था, तो बोर्ड्स अप्रूवल टू टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इंटेंडेड बाय जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर द लेवल 1 पोस्ट, तो ये इसमें केवल वेस्टर्न का नहीं, इसमें सारे ही का था, और मैं तभी आपको बता दिया था कि किससे कितने कितने पद आने वाले। अब जब आप ITI बताओगे तो देखो, पॉइंट्समैन जैसे है, तो पॉइंट्समैन आपकी ITI किससे, पॉइंट्समैन के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे 5,000, और एक सबसे ज्यादा वैकेंसी वाली कैटेगरी जो आपकी है, ये क्या हो रहा है, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी वाली कैटेगरी, एक तो आपका पॉइंट्समैन का ये है, ठीक है, 5,058, और दूसरी जो सबसे ज्यादा वैकेंसी वाली है, सबसे नंबर 1 पे, वो कौन सी है, ट्रैक मेंटेनर। तो ट्रैक मेंटेनर जो ग्रेड 4 की होती है, इसके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। अब डिपेंड करता है किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी चेन्नई हो गया, बिलासपुर हो गया, मुंबई हो गया, ये 3 जोन है। यहां पे आपके हो सकते हैं कि किसी एक जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आएगी, तो आप थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलो। आप ये देखो कि आपका घर कहां पे है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये पूरे केंद्र स्तर पे होता है, और बात कर सकते हो कि पूरे भारतवर्ष में हर राज्य से, हर यूनियन टेरिटरी से बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। ठीक है, 40,000 कहां से लाए, 40,000 बेटा क्या, 32,000 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 32,000 अप्रोक्सीमेटली जो उन्होंने बोला है, 32,438 पदों पे वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, असिस्टेंट बेस, ट्रैक मेंटेनर,
असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट TRD में, असिस्टेंट SNT में, असिस्टेंट लोकोसेट डीजल में, लोकोसेट इलेक्ट्रिकल में, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में, असिस्टेंट TLAC में, असिस्टेंट TLAC वर्कशॉप में, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में। तो ये इलेक्ट्रिकल अगर आप देखोगे तो ये जो डिपार्टमेंट हैं ये सारे आपके ITI डिपार्टमेंट हैं, ये सारे ITI डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं। लेकिन क्या ITI के अलावा कोई ग्रुप डी में वैकेंसीज नहीं होती? तो इस बात को अगर आपको समझना है तो ये बात समझिए, मैंने आपको इससे पहले भी ये चीज बताई थी कि जो आपकी ग्रुप डी की वैकेंसीज होती हैं साथी, वो ग्रुप डी की वैकेंसीज आपका डिपेंड किस पे करती हैं, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट वाइज सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस पोस्ट के लिए कितना आएगा। और इससे पहले मैंने आपको ये सारी चीजें मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि सारे RTI आपको दिखा चुका हूँ कि किस इसमें ITI लागू होगा कि नहीं लागू होगा, सब कुछ दिखा चुका हूँ। अब आते हैं मेन बात की, एक बार हम लोग संक्षिप्त में देख लेते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज है, ये आप देखते हुए चलेंगे। तो आपके टोटल वैकेंसी आई है, ध्यान देना, टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी 32,400 प्लस वैकेंसी आ रही है। ये जो वैकेंसीज आ रही हैं अभी जो डिपार्टमेंट है वो आपकी ITI वाली डिपार्टमेंट है। लेकिन ITI वाले डिपार्टमेंट में जैसे आपका अटेंडेंट हो गया, असिस्टेंट पॉइंट्समैन हो गया, गेटमैन, पोर्टर, हमाल, स्वीपर, कुछ ऐसे भी पद होते हैं जो नॉन ITI वाले होते हैं। जैसे ये वाले ITI वाले पद हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं अभी पद बता रहा हूं ये जो आपके पद हैं ये आपके ITI वाले हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, जिसमें आपका मैकेनिकल हो गया, जिसमें आपका इंजीनियरिंग हो गया, जिसमें आपका मेडिकल हो गया। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, ITI पोस्ट होते हैं, जिसमें 10th प्लस ITI। लेकिन कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें ओनली 10th भी मांगा जा सकता है, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, जैसे असिस्टेंट पॉइंट्समैन हो गया। लेकिन इसमें भी ये ITI की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये वाला पद नॉन ITI वाला होगा कि ITI वाला। तो ये जो वैकेंसी आ जाएगी 23 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब क्लियर होगा कि पॉइंट्समैन को ITI में रखे कि नॉन ITI में रखे। पिछली बार नॉन ITI में था। गेटमैन हो गया, हमाल हो गया, स्वीपर हो गया, ये सारे जो आपके पद होते हैं ये आपके ओनली 10th बेसिस पे होते हैं। उम्र की बात किया जाए तो उम्र आपकी 18 से 36 उम्र आपकी क्या मांगा गया है, यहाँ पे जो उम्र मांगा गया है साथी वो 18 से 36 मांगा गया है। ये ध्यान दीजिएगा, 33 को अब आप भूल जाइएगा। और रिलैक्सेशन जैसे SC का 5 साल, ST का 5 साल, OBC का 3 साल, ऐसे आपका चलेगा। इसमें आपके 90 मिनट का पेपर होगा और आपका 100 क्वेश्चन होगा। मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, साइंस 25 क्वेश्चन, GK और करंट अफेयर्स आपके 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा, 1/3 आपका निगेटिव होगा। इसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो आपकी रनिंग वनिंग की बात करते हो ये आपका होगा। और अगर यहां पे बात करें रनिंग वनिंग की, हम लोग बात कर लें एक बार। हाँ साथी, अगर हम लोग किसकी बात कर लें, अगर हम लोग रनिंग वगैरह की बात कर लें तो रनिंग में आपका मेल और फीमेल का अलग अलग है। मेल को 35 किलो उठाना है, फीमेल को 20 किलो। मेल को भी 100 मीटर जाना है, फीमेल को भी 100 मीटर जाना है। मेल को भी 2 मिनट में, फीमेल को भी 2 मिनट। तो केवल अंतर किसका है, वेट का अंतर है। मेल 35 किलोग्राम, फीमेल 20 किलोग्राम। उसके बाद आपकी रेस होगी, तो जो मेल होगा वो 1 किलोमीटर की रेस 4 मिनट 15 सेकंड में और फीमेल को 5 मिनट 40 सेकंड में। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप अपना अपना कैटेगरी, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, एक बार देख लेना, उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, उस हिसाब से आपका रनिंग हो जाएगा। तो ये बाद की बात है। सबसे पहले तो आपका CBT होगा, आपका एक सिंगल स्टेज पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ये आपका 100 क्वेश्चन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इसी की तैयारी करनी और इसमें जी जान लगा देना है। तो आप में से कितने सारे साथी इस बार ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार मुझे यस और नो करके कमेंट करना। सारे साथी मुझे कमेंट में बताएंगे। और मैं आपको बता दूं, जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो बाद में दिखाएंगे, मैं आपको पहले दिखा दूं कि अलग अलग कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड आपका ये होता है। इसे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब आते हैं हम लोग बात, इसके अतिरिक्त जो सारे आपके पद आने वाले हैं वो सारे पद आपके कौन से होते हैं। ये आपके पद हैं जो पिछले हिसाब से देखा जाए तो इसमें 10th प्लस या ITI मांगा था 18 से 33, अब ये 18 से 36 रहेगा। और इतने सारे पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज निकलती हैं जो मैं आपको पहले से दिखा रखा हूं। आते हैं, बात करते हैं कि अब तैयारी कहां से करें। तो तैयारी करने के लिए सबसे बढ़िया जो आपकी टीम परीक्षा प्लस है, आप कहीं भी जाओगे अभी ऑफर में, अब मैं आपको ये बोलूंगा कि ग्रुप डी का बैच भाई आप किसी भी कीमत पे इसे ज्वाइन करो, है ना। बहुत सस्ता है आपका, बहुत बेहतर है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका ये ग्रुप डी का मात्र 299 रुपए में आपका क्या है, ये बैच है। ये बैच आप परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हो। और अब ये केवल कुछ घंटे के मेहमान है, उसके बाद ये प्राइस 499 हो जाएगी। तो ऑफर आपका लिमिटेड है, जनरली 24 घंटे से लेके 72 घंटे तक केवल ऑफर है। फीस 299 है। इसमें फिर से पूरी लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस के साथ आपका पूरा उन्हीं का रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा।
इसमें आपके क्लास नोट्स रहेंगे, इसमें आपके बुकलेट नोट्स रहेंगे, इसमें आपके बुकलेट नोट्स मतलब कि जो ई बुक होती हैं, इसमें आपके अलग से ई बुक जो किताबें आप चाहते हो, जैसे कौन सी किताबें, ये सारी किताबें आपको सब कुछ मिल जाएगी जो आप चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपके टेस्ट रहेंगे, इसमें आपका क्या रहेगा, पूरा स्ट्रेटेजी डिस्कशन रहेगा। तो एक कंप्लीट बैच जिसके लिए आपको कहीं से कुछ और नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी। तो परीक्षा प्लस ऐप आज ही डाउनलोड कर लीजिए। ये परीक्षा प्लस ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर पे जाके कर सकते हैं। तो बाकी तो भाई एनटीपीसी चल रहा है, जेई खत्म हो गया, एएलपी खत्म हो गया, टेक्नीशियन खत्म हो गया, आरपीएफ भी खत्म ही हो गया। अब हमारे पास रेलवे की 2 वैकेंसीज हैं और इस पे पूरा दिमाग लगा लीजिए, पूरा दम लगा दीजिए कि ग्रुप डी की वैकेंसी में किसी भी तरीके से हमें अपना क्या करना है, हल्ला बोल देना है। ये आपका परीक्षा प्लस ऐप है, यहां पे आप जाओगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें निःशुल्क भी मिल जाएंगी। आप फ्री कोर्सेज में जाओगे तो रेलवे एग्जाम का क्रैश कोर्स फ्री मिल जाएगा, कोई फ्री में पढ़ना चाहते हो तो तैयारी कर सकता है। ई बुक सेक्शन में, यहाँ पे ई बुक सेक्शन है, तमाम ई बुक रेलवे से संबंधित रेलवे एग्जाम से आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको किताब चाहिए वो सारी किताब आपको यहाँ पे ई बुक मिल जाएगी। तो एक रेलवे के लिए बहुत डेडिकेटेड है, बहुत बेहतर आपकी तैयारी यहाँ पे होने वाली है। इसके साथ मैंने आपको पूरा प्रीवियस ईयर साइंस करा चुका हूं, इसकी प्लेलिस्ट आपको परीक्षा प्लस ऐप पे ही मिल जाएगी। और मैं आपको मैथ्स भी साथ में करा रहा हूं, तो ये भी आपको पूरा प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, पूरा का पूरा। तो इतनी सारी चीजें आपको मात्र एक बैच में मिल रही हैं। अब मुझे कमेंट करके आपको क्या बताना है, कमेंट में मुझे बस ये बता दीजिए क्या, कि सबसे पहले आप लोग सारे साथी को कमेंट करना है। मैं आपको बता दे रहा हूं कमेंट आपको क्या करना है, और उसमें आपको पूरा रिप्लाई एक एक चीज दे दिया जाएगा, कौन सा आपको जोन सेलेक्ट करना है। तो सेफ जोन का मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट क्या करना है कि आप किस राज्य से हो, आप किस राज्य से हो, आपका स्टेट क्या है, उसके बाद आप आईटीआई हो और नॉन आईटीआई हो, आप मुझे ये बताना। और अगर आईटीआई हो तो आपका ट्रेड कौन सा है, ये चीज आप मुझे क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। तो चलो ये सारी चीजें मुझे बताना। बाकी वैकेंसीज 32,000 है और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं इसे हमें इंक्रीज करवाना है। तो कौन कौन साथी मेरे साथ हैं, एक बार मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि हां सर मैं आपके साथ हूं, और उसके लिए पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया जाएगा किस प्रकार से वैकेंसी इंक्रीज करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इस सेशन में बस इतना ही। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करके कोर्स से अवश्य जुड़िएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का बहुत बहुत आभार।